नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो हमारी पोएम है क्या रास्ता हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आ रास्ता वो काव्य जो है मैं पढ़ती जाऊंगी, फिर आपको समझाती जाऊंगी। काव्य के लेखक है उषनस और मतलब उनका पूरा नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। काव्य के अंदर क्या है, आ रास्ता हो, उसका हेडिंग ही ऐसा है जो आपको समझ में आता है कि कवि ने रास्ता के बारे में कंप्लेन की है, फरियाद की है रास्ता के बारे में, लेकिन है उनके मन की बात। जैसे कि घूमना फिरना उनको पसंद आता है, हर रास्ते पे जाना अच्छा लगता है, कुछ अनजान जगहों पर अनजान रास्तों पर चलना अच्छा लगता है, नई नई जगह को देखने का, पूरे सृष्टि को घूमने का ऐसा मन होता है। जैसे मेरा भी बहुत मन होता है ऐसा कि मैं कहीं एक भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर मैं ना जाऊँ, हर जगह पर जाऊँ, बस वैसे ही। तो कवि क्या कहते हैं, मने आ रास्ता हो जरिए ठरवा न दे, घરમાં ઘૂસી આવે ક્યાંથી ઘર વગરના, ચોર પકડી લઈએ હૈયું મારા કર પકડીને જાય ઘસડી, ન પૂરું સુવા દે स्वप्न मही आवे नजर में। तो पहली 4 लाइन में क्या कवि क्या कहते हैं, रास्ते को क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। घर जिसका घर नहीं है, कोई घर नहीं है, बस रास्ते इधर उधर चलते रहते हैं ना, उनका कहाँ कोई ठिकाना नहीं होता। हम हर बार कहते हैं कि रास्ता, ये रास्ता कहाँ जाता है, हकीकत में रास्ता कहीं नहीं जाता, हम जाते हैं रास्ते के ऊपर चलकर, लेकिन कहते क्या, ये रास्ता कहाँ जाता है। तो यहाँ पर भी कवि रास्ते को ही कहते हैं कि ये जो रास्ते हैं जिसका कोई घर नहीं है, वो चोर है, मेरे घर में घुसकर आते हैं, मेरे दिल पर अपना कब्ज़ा जमाते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच के घर से बाहर निकाल के ले जाते हैं। कहने का वो मतलब है कि उनका मन करता है कि घर पे नहीं रहे, वो बाहर ही चले जाए। तो उनके दिल के ऊपर घूमने फिरने का, ये अलग अलग रास्तों को जानने का, अलग अलग जगह को जानने का एक उनके दिल पर वो प्रभाव है रास्ते का। फिर वो भी कहते हैं कि पूरू सुवा न दे स्वप्न मही आवे, मतलब अगर उनको नींद नहीं आती है और लेकिन अगर जो नींद आ जाती है तो स्वप्न में भी यही जो रास्ते हैं आते हैं, स्वप्न में भी वही दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है उनकी भ्रमण प्रीति दिखा रहा है। यहाँ पर भ्रमण प्रीति मतलब घूमने फिरने का जो शौक़ है, वो हम देखते हैं ना हर बार, कितने सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं, व्लॉगर्स को भी देखते हैं, और हमारा खुद का DB स्पीक्स का भी कितना व्लॉग है, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा ही है, घर पे नहीं, अभी लॉकडाउन में 3-4 महीने घर पे बैठे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, कब बाहर निकले, कोई नई दुनिया को देखे, कोई नई जगह को देखे, नए कल्चर को जाने, नए लोगों से मिले तो अच्छा लगता है। तो यही यहाँ पर ये जो घूमने फिरने की जो लेखक की इच्छा है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। फिर रास्ते के बारे में, यानी उन्होंने जो भी वो रास्ते को जो कहा है उसको हम कहते हैं मानवीयकरण किया है। वो है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको इस तरह से दिखाया है जैसे एक इंसान है, तो इसीलिए इस तरह से दिखाया। मीटाया छे केवा पृथ्वी फरता लेई भरडा, मतलब पूरी धरती पर इस तरह से रास्ते हैं, इधर उधर आप देखो, कहीं आप गए होंगे, आप में से तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो गए होंगे तो आपने देखा होगा रास्ता जो पहाड़ों पर बड़ी भी ऐसे घूम के हुए रास्ते जाते हैं। तो इसी तरह से पूरी धरती पर रास्ते जो है जैसे उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए पृथ्वी को इस तरह से दिखाई देते हैं। नवा अक्षांशों ने ऊपर नव रेखांश को उतनी, वो कैसे लग रहे हैं, जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को देखते हैं, यानी अक्षांश और रेखांश जो होता है पृथ्वी पर, हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है। तो कवि के लिए वो रास्ता है, इसी तरह से हर जगह पर धरती पर उनको लगता है। अरे आ कहीं कवा का गल जल्दी नीरे जही पड़ा। दूसरा उन्होंने ये उसको उपमा दी है कि वो गल की तरह, गल मतलब जो मछली पकड़ने के लिए एक कहते हैं ना टेढ़ा एक आयन का जो होता है मछली पकड़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं,
हाँ, उसको जैसे वो जो जिस तरह से समुद्र के पेटाड़ में यानी समुद्र के अंदर डाल के रखा होता है, बस वैसे ही वो भी टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब पूरी धरती पर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते की तरह। हला हुआ बीजा तरु इटपशा तो मधपुड़ा उड़े वस्ती के टिशी टिशी रहे शी बण बणी। मतलब इस तरह से जैसे उन्होंने दूसरा भी ये भी कहा है कि कोई वृक्ष की डालियाँ, तरु विटप मतलब वृक्ष होता है, उसकी ब्रांचेस जिस तरह से होती है, एक से दूसरी निकलती है, दूसरे से तीसरी निकलती है, वैसे तो रास्ते भी एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ मुड़ता है, वहाँ मुड़ता है, 1 से 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते, ऐसे रास्तों का पूरा जैसे जंगल बना हुआ होता है वैसे। और आगे वो यही कहते हैं कि मने आ पृथ्वीनी प्रीत पण अरे एवी ज मળી રહે ના દિવાલો ભીતર ગૃહિણી ઘર કરી છતાં હાવા તોય રખડું છું હૈયું એવું હળ્યું કે હું સ્વર્ગથી આ પૃથ્વી પર પાછો ફરીશ। हाँ, हजिए કંઈક रस्ता मुझ पदनी मुद्रावण रहा। कहने का मतलब है मुझे भी इस धरती की प्रीत ऐसी है, इस धरती की, इस मिट्टी की, इस दुनिया की, मुझे दुनिया से मुझे इतना प्यार है, तो मेरा मन करता है कि मैं एक गृहिणी की तरह घर पे ना रहूं, पूरी दुनिया को देखूं। और वो चाहते हैं कि जिस तरह से घर से दीवारें होती है घर को, और हम इसके अंदर रहकर अपने गृहस्थ जीवन को बनाते हैं, वैसे पूरी धरती उनका घर हो और पूरी धरती ही उनकी अपनी हो। इस तरह से कहीं पर भी वो जा सके, कहने का मतलब है कहीं पर भी जा सके और कहीं सारी धरती को अपने घर की तरह अपनापन दे सके और अपनापन पा सके, कहने का ये मतलब है। और उनका जो दिल है वो रखड़ू अपने दिल को कहा है। रखड़ू मतलब जिसको रजड़पाट करना यानी घूमना, घुमक्कड़ जैसा दिल है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को दिखाया है, वो जॉब छोड़कर भी घूमते रहते हैं, उनको जॉब की नहीं पड़ी होती है, थोड़ा जहाँ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा काम करके कमा लेते हैं या फिर कोई स्पॉन्सर करते हैं वहाँ चले जाते हैं, और मिनिमम खर्चे में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को देखना है। वो उनके मन के अंदर वही एक पैशन होता है कि वो घूमे, पूरी दुनिया को देखे, अलग अलग लोगों से मिले। मुझे भी ऐसा शौक़ है तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, तो ये देखने से मुझे पता चलता है कि ये लोग कैसे किस तरह से सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं पूरी दुनिया को घूमने के लिए। तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि माने मेरा हृदय ऐसा घुमक्कड़ है कि मुझे लगता है कि अगर मैं स्वर्ग में चला भी जाऊँगा ना तो भी वापस आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते होंगे जहाँ पर मेरे चरण नहीं गए हैं, यानी वो मेरे चरण, मेरे पद्मनी मुद्रा मतलब मेरे चरण के चिन्ह से वंचित है। ऐसे हर एक रास्ते पे मैं जाना चाहूँगा। तो मित्रों, थोड़ा गुजराती पोएम को मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन शायद मैं सफल इसमें ना भी हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। और जो भी नहीं समझ में आया है आप मुझे एक बार कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। बाकी जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। धन्यवाद।